पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाया है या मजाक किया है? आप ही बताइए। 1600 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई प्रधानमंत्री की तरफ से। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 दिए जाने की घोषणा की गई। क्या इतनी बड़ी बाढ़ और पीड़ा खत्म करने के लिए 1600 करोड़ रुपए काफी हैं? घर बर्बाद हुए हैं, जमीन बर्बाद हुई है, जानवर मरे हैं। क्या यह अमाउंट काफी है? पंजाब की भयानक बाढ़ में 2000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, फसल बर्बाद हुई है, खेती की जमीन खराब हुई है। पंजाब सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग की। केंद्र सरकार ने केवल 1600 करोड़ रुपए राहत राशि देकर किनारा कर लिया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने केंद्र सरकार से पंजाब के हिस्से का 60,000 करोड़ रुपए जीएसटी की मांग की। भगवत मान ने कहा कि यह पैसा पंजाब की सरकार का है, केंद्र सरकार इसे दबा कर बैठी है। केवल 1600 करोड़ रुपए मिलने से पंजाब के लोग केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं, यह बताया जा रहा है। पंजाब में लगभग 3 लाख से कुछ ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अगर मान भी लिया जाए यह आंकड़ा 4 लाख के आसपास होगा, तो 1600 करोड़ रुपए अगर इन 4 लाख प्रभावित लोगों में बांटे गए तो हर व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 40,000 रुपए मिलेंगे। क्या 40,000 रुपए काफी हैं? इस भारी तबाही के बाद फसलों का नुकसान, खेती की जमीन पर गाद आ गई है, उसे हटाने का खर्चा, मकान डूबे हैं, मकान गिरे हैं, मकान की जो नींव है वो तक हिल गई, जानवर बह गए, इंसान मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसको सही और दुरुस्त करना है। बिजली से लेकर जरूरी जो प्रायोरिटी वाली सुविधाएं हैं, अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, सरकारी अस्पताल हो, बिजली घर हो, स्कूल हो, सभी तबाह हुए। क्या 40,000 रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में जो आ रहे हैं उससे ये सब हो पाएगा? क्या इतने पैसों से बाढ़ में उजड़ी जिंदगी फिर से संवर पाएगी? पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा कि हमने केंद्र से 3 मांगे की थी। पहली में 20,000 करोड़ रिलीफ फंड और दूसरी में 60,000 करोड़ रुपए बकाया मांगा था, जबकि तीसरे में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने संबंधी कुछ शर्तों में राहत देने की मांग की थी। लेकिन ये नई चीज लेकर आए, ये बहुत बड़ा मजाक है। वहीं मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया है कि जब प्रधानमंत्री से 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये पैसा बहुत कम है। इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि आपको हिंदी नहीं आती, 1600 करोड़ रुपए दे दिए। इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदी तो आती है लेकिन राशि कम है। मुंडिया ने कहा कि यह पंजाब के साथ मजाक है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने लिखा है कि पंजाब के जख्मों पर नमक या मरहम। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत घोषणा की, लेकिन ये रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। पंजाब में तबाही का आलम किसी से छिपा नहीं है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 2.5 लाख से ज्यादा पशुधन प्रभावित हुआ है। धान और दूसरी फसलें तबाह हुई हैं, खेत गाज से पटे हुए हैं, मजदूर बेरोजगार हैं और हजारों घर जमींदोज हैं। अब सवाल यह है कि क्या 1600 करोड़ रुपए से पंजाब के खेतों से गाद हटाई जा सकेगी? क्या इससे गिरे हुए घर खड़े हो पाएंगे? क्या इससे मरने या बहने वाले पशु लौट आएंगे? क्या इससे अगली गेहूं की फसल बोई जा सकेगी? क्या किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए एडवांस देकर सरकार किसानों का मजाक नहीं उड़ा रही है? ये राहत नहीं बल्कि किसानों को भीख का कटोरा थमाने जैसा है। आज सरकार की ओर से पंजाब को महज टुकड़े फेंक दिए जा रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है या फिर पंजाब को सजा देने में लगी है? कहीं ये राहत पैकेज पंजाब से राजनीतिक बदला तो नहीं है? ऐसे में जब केंद्र सरकार 1600 करोड़ रुपए देकर अपने हाथ खड़े कर रही हो, तो आम जनमानस की तरफ से खुले दिल से पंजाब की मदद की जा रही है। खुले दिल से लोग राहत का सामान भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, ताकि लोगों को मदद मिल सके। अब फैसला सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है कि इस 1600 करोड़ के अलावा पंजाब को क्या देते हैं। बहरहाल आप लोगों से भी अपील है कि पंजाब के लिए बढ़ चढ़ कर मदद के हाथ को बढ़ाइए।
और वहाँ प्रभावित लोगों को राहत मिल सके, इसकी कोशिश कीजिए।